हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो केंद्रीय विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 2025 में, उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो इसके रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव हुए हैं। कौन से बदलाव हुए हैं वो समझ लेते हैं जल्दी से। साथ में वैकेंसीज कब तक रिलीज हो सकती हैं ना, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक बात, हर एक चीज को डिटेल में समझ लेते हैं ना। पहला तो रिक्रूटमेंट रूल को समझ लेते हैं। इसमें अभी बदलाव हुआ है और चीजें जारी हुई हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट रूल जो है ना, उसमें अगर आप पीजी कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, बीएड अभी आपका होना चाहिए। अगर आपने पीजी किया हुआ है, उसके बाद आपका बीएड भी होना चाहिए, तभी आप पीजी के थ्रू यानी कि पीजी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन पाएंगे ना। दूसरी चीज, दूसरा बदलाव क्या हुआ है, मान लीजिए कि आपने पीजी किया हुआ है और पीजी में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, अगर आप यानी कि पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं अगर आप, तो पीजी में जो आपके सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वही सारे सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने हिंदी से किया हुआ है या इंग्लिश से आपका सब्जेक्ट रहा पीजी में, तो ग्रेजुएशन में भी आपका फिर वही सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप पीजीटी के टीचर बन पाओगे। बीएड कंपलसरी हो गया, ये तो आप समझ ही चुके हैं। और तो इस तरह से ये चीजें हो गई। और तीसरा जो बदलाव है वो स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है, पहली बार टीजीटी और पीजीटी में भी आपको देखने को मिलेंगी। सो ये रहे तीन बड़े बदलाव जो कि यहाँ पे आप देख पाओगे। अभी जो 2025 में जो भी वैकेंसीज रिलीज होंगी, वहां पे इस बेसिस पे ही सिलेक्शन, यानी कि इस बेसिस पे ही आपको एलिजिबल किया जाएगा। अब बात रही वैकेंसीज की कि कब तक वैकेंसी रिलीज हो जाएगी, तो वैकेंसी जहां तक एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई अप्रैल तक आपको हो सकता है कि वैकेंसीज, अप्रैल लास्ट में वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए, है ना। और इसके बाद फिर आपका एग्जाम उतनी ही जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा लेट नहीं होता है। वैकेंसीज आएंगी आपकी, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद एग्जाम भी बहुत जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा ना। बात करते हैं सिलेबस की, तो किस तरह से डिटेल सिलेबस मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और डिटेल सिलेबस बताया ना हर एक सब्जेक्ट का, इवन पैटर्न भी डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार जल्दी जल्दी सुन लीजिए। देखिए, 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। और साथ में अब 180 क्वेश्चन ये किसके सब्जेक्ट से आते हैं, क्या वेटेज रहता है, वो चीज हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज एफिशिएंसी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 10-10 नंबर का आता है। हिंदी भी 10 मार्क्स का और इंग्लिश भी 10 मार्क्स का होता है। फिर 5 मार्क्स का जो बेसिक कंप्यूटर है वहां से क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का आपका रीजनिंग आ जाता है। 10 नंबर का जीए जीएस आ जाएगा, तो ये 20 नंबर हो गए यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं भाई, आता है 60 नंबर का पेडोगॉजी आता है। यानी कि पेडोगॉजी कहना बेहतर नहीं होगा, वो ओवरऑल साइकोलॉजी से आपका लगभग 60 नंबर का आता है, जहां पे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, यानी कि सीडीपी जिसे हम कहेंगे ना, और बहुत सारी चीजें इसमें, लगभग 5 टॉपिक है जो इंक्लूड होते हैं, जो आपको ओवरऑल 60 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और बचे हुए आपके जो वो 80 नंबर हो जाते हैं, वो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि आपको वहां पर जितना भी एनसीईआरटी है आपका, ठीक है, जितना भी एनसीईआरटी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, हर एक चीज कंप्लीट करना होगा। वो आपकी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न जिसे हम कहेंगे। तो इस तरह का ये पूरा पैटर्न होगा आपके एग्जाम का। एग्जाम होता है, एग्जाम में मेरिट में आना है। उसके बाद जब आप मेरिट में आ जाते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और साथ में डेमो क्लासेस, इनका फिर एक कंबाइन आपका जो मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है केवीएस में। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। आई होप आप समझ पाए होंगे। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। केवीएस की जो सीडीपी का पोर्शन है वो हम शुरू करेंगे। वैकेंसीज जब आएंगी हम बिल्कुल उसको भी कंप्लीट करेंगे ना। अभी हम फिलहाल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीटेट देने वाले हैं जुलाई के महीने में, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे एकदम फ्री में आपको सीटेट की तैयारी कराई जाती है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।